सुनील, आप ये बताएं कि अब आगे का स्वरूप क्या है। दोनों तरफ के लोगों को दो कदम पीछे। प्रधानमंत्री मन की बात में भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक सरकार की मजबूरी है। लेकिन कहीं ये अंदेशा नहीं हमें लग रहा दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो चीजें रखी गई हैं, तो सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है कि सरकार कानून वापिस लेगी। ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां सरकार भी जिद में है और किसान संगठन भी जिद में। समाधान क्या है, आगे क्या देखते हैं। मुझे लगता है कि किसानों की तरफ से भी एक संशोधन पत्र जाना चाहिए था कि हम ये चाहते हैं। थोड़ी सी जिद है। हाँ। हमारे साथ सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील, आप ये बताएं कि अब आगे का स्वरूप क्या है। प्रधानमंत्री मन की बात में भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये अंदेशा नहीं हमें लग रहा कि सरकार कानून वापिस लेगी। किसान ये कह रहे हैं कि साहब हमें सिर्फ वापिस ही चाहिए। तो अब विकल्प क्या है, समाधान क्या है, आगे क्या देखते हैं आप। देखो राजेश जी, जितने भी देश में बड़े आंदोलन हुए हैं अब तक के, तो ऐसा मैंने देखा है, एहसास भी किया है कि दोनों तरफ के लोगों को दो कदम पीछे हटना पड़ता है। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां सरकार भी जिद में है और किसान संगठन भी जिद में है। यदि सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट ऐसा बन के आया जिसमें वो संशोधन चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों की तरफ से भी एक संशोधन पत्र जाना चाहिए था कि हम ये चाहते हैं। केवल और केवल कानून को रद्द कराना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है जिद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से गलतियां सरकार की तरफ से रही होंगी या किसान संगठन समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उनको संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात, आज भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार ने सारी बातें रखी, मैंने भी बड़ा ध्यान से उनको सुना। सरकार के कुछ तथ्य भी समझ में आए कि आखिर में क्या व्यवस्था है, किस स्थिति में इस बिल को लाना पड़ा। किसानों की तरफ से ये था कि एमएसपी पर रेट तय की जाए और यदि उससे कम खरीदार पे कोई खरीदता है तो उसको दंड के प्रावधान में लाया जाए। उनका यह कहना था, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, कि यदि एमएसपी रेट निर्धारित कर दी और उस पर यदि कोई माल खरीदने तैयार नहीं हुआ तो किसानों का माल कहां जाएगा। किसान संगठनों का यह कह रहा है कि सरकार खरीदती है। सरकार 65% गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको एक खाद्यान्न कानून के तहत उनको उपलब्ध कराती है। तो ये एक सरकार की मजबूरी है। और ये मजबूरी जब आई जब हमारे देश में अनाज की व्यवस्थाएं नहीं थी, किसानों के प्रोत्साहन के लिए एक रेट निर्धारित की गई कि तो हम खुद सरकार इस पर खरीदेंगे, और उस पर वो लगातार चला आ रहा है। यदि ये स्थिति आती है कि एमएसपी रेट निर्धारित कर दी और उस पर दंड का प्रावधान कर दिया और व्यापारी वर्ग या जो लोग इसको खरीदते हैं यदि वो लोग सामने नहीं आए, तो किसान आखिर में वो माल कहां सेल करेंगे, कहां बेचेंगे, ये थोड़ा सा समस्या का है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो चीजें रखी गई हैं, सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। किसानों को मानना चाहिए। धारा 19 में उनका सिविल कोर्ट जाने का अधिकार खत्म किया, सरकार दोबारा सिविल कोर्ट में लाने के अधिकार को तैयार है, तो इनको मानना चाहिए। केवल और केवल एक कानून रद्द करना, मुझे लगता है थोड़ी सी जिद है। दूसरी बात, आज विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल जो किसान संगठनों के साथ हैं, क्या यूपीए सरकार में ये ड्राफ्ट जब तैयार हुआ तो क्या वो उसके ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे कि नहीं थे? क्या उन्होंने इस बिल पे हस्ताक्षर किए कि नहीं किए? खैर, ये राजनीति है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी ने भी राजनीति की, आज अन्य राजनीतिक दल ने वो भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कम से कम किसानों को तो ये समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल आज उनके साथ हैं, कल वो सत्ता में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? या बीजेपी जो आज सत्ता में है, क्या बीजेपी कल उनके साथ खड़ा 2013 में कपिल जी ने कहा, और 2013 के आप तमाम नेताओं के संसद सत्र के दौरान बीजेपी नेताओं के बयान देखिए, तमाम स्पीचें देखिए, ऐसा लगता था कि किसानों से ज्यादा हितैषी बीजेपी नहीं है। लेकिन आज बीजेपी है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ किसान संगठन यदि नहीं चाहते ये बिल, तो मैं इसलिए नहीं इस बात को मानने के लिए तैयार कि इस देश में 143 के आसपास किसान संगठन रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें से 35-40 किसानों की ये स्थिति बनती है कि वो उस पर तैयार नहीं है, तो एक सर्वे हो जाना चाहिए और सरकार की तरफ से सारे संगठनों को आमंत्रित करना चाहिए। अब बाद में दिक्कत क्या होती है कि कुछ संगठनों ने कह भी दिया कि हम सरकार के साथ हैं, तो ये आरोप लग जाता है कि सरकार ने प्रेशर देके सरकार के साथ, जैसे 10-12 संगठन शुरू में आए थे, उन्होंने कहा हम इस बिल का समर्थन करते हैं। तो एक रास्ता बीच का सरकार को निकालना पड़ेगा। पहले तो ये लग रहा था हम सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत तेज ठंड पड़ेगी तब उसके हिसाब से किसान उठ जाएंगे, लेकिन अब वो दौर निकल गया। दूसरी स्थिति जो 26 जनवरी को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने
कहा आज के मन की बात में, वो निश्चित तौर से सही है कि देश आहत था, लेकिन यदि किसी एक गुट के कारण, यदि किसी किसान संगठन के एक गुट ने यदि ऐसा कर दिया, तो सारे संगठनों को आप बदनाम नहीं कर सकते, सारे संगठनों की जिम्मेदारी वो नहीं हो सकती। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष आप देखेंगे कि किसी संगठनों का मोर्चा बनता है और मोर्चा बनके किसी आंदोलन को लड़ा जाता है, किसी आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो मोर्चा की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई भी एक गुट असंतोष की भाषा उपयोग करता है, जो 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ, तो वो संयुक्त मोर्चा की भी होती है। लेकिन इस बाबत सरकार इसको घेर नहीं सकती कि सारे संगठन इसमें बदनाम है, सारे संगठनों के खिलाफ मुकदमा लिखे जाएं। और जिस तरीके से एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशासन गया बॉर्डर पर, उन्होंने कहा नहीं हमारी जगह खाली कीजिए, बिजली पानी काट दिया गया, ये थोड़ा सा मुझे लगता है लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। और अब भी कई जगह तो इंटरनेट सेवा भी बंद है। ठीक, सुनिए नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि हमारे यहां गेहूं 2000 से कम में कई बाहर के देश से मिल रहा है, तो यहां का व्यापारी वहां से खरीदेगा। कभी कभी आपने देखा है कि चीनी को लेकर के, प्याज को लेकर के आयात करना पड़ता है जब यह महंगा हो जाता है। जैसे मैं और आप चश्मा पहने हुए हैं, तो ये नहीं है कि कोई चश्मा वाली कंपनी कहेगी कि नहीं आपको 500 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा। ये तो जो बनाएगा किसान तय कर लें। यदि किसान इसमें तय कर लेते हैं कि हम 5000 रुपए क्विंटल से कम गेहूं नहीं सेल करेंगे, तो मत करिए। लेकिन यदि इसको दंड के प्रावधान में आप लेके चले आएंगे, तो कोई व्यक्ति नहीं खरीदेगा, बोलेगा कि मुझे 6 महीने की सजा हो जाएगी और मुझको जेल जाना पड़ेगा। तो ये किसान सारे लोग बैठ के तय कर सकते हैं, हम अपनी रेट निर्धारित करेंगे, जिसको लेना है ले, नहीं लेना मत ले। देखो कि सरकार और किसान दोनों ऐसा लगता है कि एक जिद पे अड़ गए। देखो राजेश जी, अब तक इस आंदोलन से 1,70,000 करोड़ के आसपास का देश को नुकसान हुआ, और ये समझना पड़ेगा देश की सरकार को भी और किसान संगठनों को भी कि आखिर में इस आंदोलन से नुकसान इस देश का ही हो रहा है। तमाम ऐसे किसानों का हो रहा है जो फल सब्जियां तमाम चीजें बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं। बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है और बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन अपनी जिद से सरकार को भी बाहर आना चाहिए और किसान संगठनों को भी अपनी जिद से जब तक बाहर नहीं आएंगे, तब तक मुझे लगता है कि बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं आज आपके चैनल से, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि जहां तक मेरी ब्यूरोक्रेसी से बात होती है, ये बिल वापस सरकार नहीं करेगी। उसका कारण मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, कि जो आपदा के बाद, जो कोरोना के बाद विश्व स्तर पे जो माहौल बना है, और जो बाहर के उद्योगपति इस देश में आना चाहते हैं, वो जो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, सरकार नहीं चाहती कि वो संदेश जाए कि भारत की सरकार कमजोर है, कुछ लोगों के सामने झुक करके कुछ भी कर सकती है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसलिए सरकार की तरफ से आया, 1.5 साल तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये किसानों को भी समझना पड़ेगा। और कल टिकैत साहब ने बड़ा खुले मन से कहा भी कि ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी है, वो मजबूरी हमें बताएं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। तो वो सरकार को कुछ चीजें अंदर मुझे लगता है खुल के मीडिया के सामने नहीं कह सकते, लेकिन बंद कमरे में बैठ के बातें हो सकती हैं। तो देवेंद्र सिंह, सुनील कौशिक, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।